किसान साथियों, हमारे बुंदेलखंड की धरती पर ऐसी ऐसी हाईटेक फार्मिंग हो रही है कि आगे चलकर हमारे बुंदेलखंड के किसानों का भविष्य उज्जवल है। उस उज्जवल भविष्य को बनाने में कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जो हमारे किसानों की बहुत मदद कर रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों से मिलवाने जा रहा हूं मिस्टर अभिषेक जैन सर से, जो अपनी फार्म पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और बहुत ही हाईटेक मॉडल में वो कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि स्ट्रॉबेरी की खेती में हमारे बुंदेलखंड में क्या इसकी आगे चल के संभावनाएं हैं, कि इसमें भविष्य क्या है हमारे बुंदेलखंड के किसानों का। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। तो सर सबसे पहले तो थोड़ा सा आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम अभिषेक जैन है जी। और बाय प्रोफेशन मैं किसान नहीं हूँ, बट मेरी यहाँ पर भोपाल रोड पर ज़मीन है। तो कुछ वर्षों से लगातार ये अनुभव किया कि आज किसान किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, देश का अन्नदाता किस परिस्थिति से गुजर रहा है। तो उसको एक मॉडल के रूप में मैंने अपने फार्म पे एक एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बनाया कि क्यों ना हम अपने फार्म पर वेजिटेबल्स का काम चालू करते हैं या कुछ फ्रूटिंग एग्जॉटिक फ्रूट्स का काम चालू करते हैं। उसको देखते हुए हमने इन विगत 2 वर्षों में पहले मैं 3 एकड़ में सब्जी का काम मैंने किया, और निश्चित ही हमारी जो ट्रेडिशनल खेती है जिसमें हम गेहूँ, चना, सोयाबीन पर निर्भर थे, जी जी। उससे हटकर हमने ये प्लान किया कि इस चीज़ को हम हटके हम वेजिटेबल्स पे जाते हैं। और क्योंकि आने वाला समय जो भी है, खास तौर से लोगों का रुझान आज के समय खाने पे बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर जो है उत्पादन भी कम हो रहा है वेजिटेबल्स का, और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, क्योंकि सारा कुछ बहुत ज़्यादा रासायनिक पे डिपेंडेंसी हो गई है। उस मॉडल को मतलब थोड़ा सा प्लान करके कि अब हम भी वेजिटेबल फार्मिंग करें, अच्छी क्वालिटी की वेजिटेबल फार्मिंग करें। साथ ही हमने इस पे स्ट्रॉबेरी का भी प्लान किया था, तो स्ट्रॉबेरी का भी प्रोडक्शन चालू है यहाँ जी। तो सर स्ट्रॉबेरी जैसे इसकी फार्मिंग मैं जानता हूँ और मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, ये नॉर्मल किसान के बस की बात नहीं है। तो आपका इस पे कैसे रुझान पैदा हुआ कि आपको करना चाहिए, और साथ में आप कितने वर्षों से इसकी खेती कर रहे हैं? ये मेरा इसका दूसरा वर्ष है स्ट्रॉबेरी का। लास्ट ईयर भी हमने स्ट्रॉबेरी लगाई थी। मेरा पहले प्लांट जो हमारा आया था हिमाचल तरफ से आया था प्लांट। जी जी। बट वो प्लांट बहुत ज़्यादा मेरे सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर मैंने इस बार प्लांट जो है हमारा पुणे से आया। जी। एक बिहार के हमारे कंसल्टेंसी सर्विस हमने उनसे ले रखी है, बिहार की एक कंसल्टेंसी सर्विस है, जी। उनके द्वारा हमने प्लांट बुलाया और उनके ही मार्गदर्शन में हम जो है इसकी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। जी। इस फसल की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे बुंदेलखंड की जमीन इसके लिए उपयुक्त है, इसके लिए कैसा वातावरण चाहिए होता है, और हमारे यहाँ कैसा वातावरण है? वैसे देखा जाए तो वातावरण यहाँ का उपयुक्त है। यहाँ हम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी अभी तक किसी को आई नहीं है। जी। जिन्होंने लगाया था उसको उनको में से किसी भी व्यक्ति को इसकी परेशानी नहीं आई है। इसका विशेष ध्यान इसका शेड्यूल है, इसका मतलब पूरा प्लान है इसका कि किस तरीके से करना है, किस समय करना है, और निश्चित ही इसमें मतलब एक बहुत अच्छी लागत का भी काम है। जी जी। और लागत तो है ही। फ्रूट बहुत एग्जॉटिक फ्रूट है, बहुत प्रीमियम फ्रूट है। जी फ्रूट के साथ दिक्कत ये है कि इसकी सेल्फ लाइफ नहीं है। जी। आप ये देखिए, ये फ्रूट इसमें लगे हुए हैं, और ये तकरीबन इस प्लाट के अंदर 10,000 प्लांट की हमने सेटिंग कर रखी है इसमें। जी। अब इसके बाद सर नॉर्मली बात करें तो 1 एकड़ में जैसे आपने लगाया है जी, तो मोटा मोटा एक अंदाजा कितनी लागत आ जाती है? इसमें 1 एकड़ में यदि हम ऐसा इसको यदि हर तरीके से कैलकुलेट करें, जैसे हम इसकी ज़मीन तैयार करने से लेके सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करें, बहुत सी चीज़ों में बहुत सारी डिटेल है। यदि हम मोटा मोटी इसका ले लें तो मोटा मोटी यदि हम इसको देखें, यदि हम एक एकड़ में मैंने करीब 10,000 प्लांट लगाए हैं, जी, तो तकरीबन आप इसमें मान के मतलब चलो इसकी कि जो फार्मिंग होती है वो प्लांट के हिसाब से ही होती है। प्लांट के हिसाब से कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो ये करीब आप समझो कि लगभग 50 से 55 रुपए की
लगत इसमें आएगी हमारी जी एंड ऑफ द डे। मतलब ये हमारी फार्मिंग हमने अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसको लगाया था, जी 15 नवंबर से हमारी इसकी प्रोडक्शन चालू हो गई थी। अब इसका प्रोडक्शन का धीरे धीरे रेशियो अब बढ़ता जाएगा, इसकी क्वांटिटी अब बढ़ेगी। मतलब इसके बाद आफ्टर जैसे ये दिसंबर निकलेगा, आपने अभी क्योंकि ये दिसंबर की ठंड से बचाने के लिए और जनवरी की ठंड से बचाने के लिए इसमें अभी हमने लो टनल लगा दी हैं, जी तो इसका जो प्रोडक्शन होगा वो जनवरी के बाद बहुत अच्छा निकलेगा। और जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने में इसकी अच्छी खासी सेलिंग होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो अब ये जो लो टनल आपने बनाई है, एक तो आपने बताया कि ठंड से बचाने के लिए होता है, हाँ, और ये साथ में दूसरा पर्पस क्या है इसका, और भी कोई यूज है? नहीं, और इसका मतलब जिससे हमारी फसल प्रोटेक्टेड रहे। इसका कोई दूसरा और तो यूज इसका नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी का बचाव, जैसे जो फुहार का पानी हो सकता है सिर्फ हाँ। उसका ही बचाव हो सकता है। जैसे हम मान जैसे के ओस जो की बूंदें जम हाँ जाती हैं। ओस की बूंदें इसमें अंदर नहीं आ पाएंगी। टेम्परेचर को ही हाँ, ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी होता है, क्योंकि ये फ्रूट ऐसा होता है कोई भी कितना टेम्परेचर चाहिए पड़ता है कि उसको स्टैंडर्ड? ये अभी आपके जो 6-7 के टेम्परेचर जब आएगा अपने यहाँ पे, जब जी। अपने यहाँ इसका मोहार्ड ज्यादा गिरना चालू होगी, उस समय की प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा। और ठंड में फ्रूट्स क्या होता है, पकता नहीं है, उसमें बहुत मतलब समय लगता है फ्रूट को पकने में। तो ये इसका टेम्परेचर भी मेंटेन करता है दिन में, तो फ्रूट्स की चमक और फ्रूट्स की प्लांट की ग्रोइंग में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और इसका एक बहुत विशेष लाभ ये भी है, क्योंकि क्लाइमेट के अंदर जब हमारे मोहार्ड गिरती है हमारे यहाँ पर, तो उसमें जो पॉल्यूशन हमारे वायुमंडल के अंदर जो पॉल्यूशन है, तो वो पॉल्यूशन नीचे आता है, और वो सबसे ज्यादा डैमेज जो करता है वो फ्रूट्स को, प्लांट्स को ही करता है, सबसे ज्यादा डैमेज करता है। जैसे आपने कहा हो कि तुषार लग गया, ये समझ लीजिए इसकी तुषार से बचाने की हमने इसकी तैयारी करी है, क्योंकि तुषार में ठंड के प्रकोप के साथ साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं जो वायुमंडल के अंदर जो कहना चाहिए कार्बन है या जो पॉल्यूशन है, इसकी जो नीचे जब गिरता है ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। ऐसे हम इसको देखें तो हमने उसको स्वास्थ्य के भी रूप से देखकर भी ये हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ये लो टनल भी ब्राजील की पद्धति है। कहीं ना कहीं इसको लगाना भी अपने आप में कठिन काम था, बट ठीक है, मेरा नया इसका वो है, एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट तो सारे ही प्रकार के करना चाहिए जी, इसलिए हमारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमने इसको लगाया है। बट ठीक है, थोड़ा मेरा रिस्क टेकिंग मेरे स्वभाव में है। मुझे रिस्क टेकिंग ही काम अच्छा लगता है। रिस्क टेकिंग के अलावा हमें नए नए एक्सपेरिमेंट तो करना लेंगे साथ में, तभी तो हम कुछ नया सीख पाएंगे और दूसरों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जब मैंने ये वेजिटेबल्स का काम हमने अपने फार्म पे चालू किया था जी, तो जो ओल्ड पैटर्न से जो या सब वेजिटेबल्स का काम कर रहे थे, कई किसानों ने मुझसे ये कहा कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये टमाटर लगे हुए हैं, यहाँ भटा लगा हुआ है 1 एकड़ में, तो किसानों ने मुझसे ये कहा कि भैया ये किसानी करना, उनको क्योंकि लग रहा था कि शहर का लड़का है, व्यापार, कपड़े के व्यापार करते हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उनको किसानी का अनुभव नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, ज्ञान का कोई ना एज होती है, ना ज्ञान का कोई समय होता है। जब आप चीजें, आपको यदि कोई काम आपको करना है तो आपको उसकी R&D करनी पड़ेगी, आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। आज के समय व्यक्ति दूसरी चीजों में ज्यादा लगा रहता है। यदि आपके पास ऐसी कोई उपयुक्त जगह है तो उसकी R&D करें कि हम इसको और क्या बेहतर बना सकते हैं। उसी रूप से मैंने इसको प्रयास किया, और मतलब मेरा प्रयास, मुझे लगता है कि मैं कोई बड़ी बात नहीं करता हूँ कि मुझे नहीं, मेरे सामने अभी कई ऐसे हमारे फार्म पे किसान लोग आए, वो देख के मतलब उनका मतलब दिल से यही बात निकली कि यार ये बहुत अच्छा सेटअप इन्होंने बनाया है। जी, और निश्चित ही बहुत तारीफ करके मेरी गए कि भैया बहुत अच्छा सेटअप आपने बनाया है। हमारे आसपास के किसानों को भी नया सीखने को मिलेगा। अब अगर बात करें, हम स्ट्रॉबेरी पर ही आते हैं जी, तो इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारी सागर सिटी जो इतनी ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है, तो अगर यहाँ पर ज्यादा किसान उगाते हैं तो यहाँ पर इसकी डिमांड उतनी रहती है कि थोड़ा सा महंगा फ्रूट है, एग्जॉटिक फ्रूट है, लागत ज्यादा है, तो महंगा बिकता भी महंगा है। ठीक है, और इसके अभी तक लोगों को बहुत अच्छे फायदे, लोगों को इसके पता नहीं है। और होता क्या था कि अभी तक ये जहाँ से भी आती थी, बाहर से आती थी,
तो इसकी तो रंगत जो है, इसके ताजे फल की रंगत आपको अगले 24 घंटे में ही बदल जाती है। इसकी जी सेल्फ लाइफ यदि देखा जाए तो आपके खाने योग्य तो वो 2 दिन में इसकी मतलब 2 दिन में ही इसको 2 कंज्यूम दिन में करना ही है। इसको मतलब आप कंज्यूम कर लें तो ठीक है, नहीं तो देखने में अच्छी नहीं लगती है, वो उसका रंगत पूरी बिगड़ जाती है। तो बिल्कुल। इसलिए इसकी सेल्फ लाइफ कम होने के कारण इसमें ये ड्रॉबैक है बहुत बड़ा कि हाँ हाँ ये हम बाहर भेज नहीं सकते हैं। इसका जो भी मतलब उसका उपयोग है, इसका अपने ही शहर में रहेगा, और शहर के लोगों में अभी इसको स्ट्रॉबेरी को लेके बहुत ज्यादा वो मतलब जागरूकता नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। हाँ। ये ऐसा फल है इसके करीब बाद करीब इसमें इसके हेल्थ बेनिफिट पे भी हेल्थ अपन बेनिफिट थोड़ा में सा। ये बहुत इसमें लो कोलेस्ट्रॉल है, मतलब बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नाम की इसमें चीज नहीं है, शुगर इसमें है नहीं। ठीक है, यदि इसके हम देखे जाए तो करीब करीब 19 बीमारियों पे ये बहुत ज्यादा काम करता है, जी कैंसर में बहुत ज्यादा उपयोगी है। जी ठीक है, जिनके साथ कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके साथ ये बहुत उपयोगी है, वेट लॉस में बहुत उपयोगी है। यदि आप यूट्यूब पे काफ़ी जगह इसके बेनिफिट्स दिए गए हैं, मैं तो आम 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 नागरिक से भी अनुरोध करता हूं कि इसके बेनिफिट देखना चाहिए। फ्रूट बहुत अच्छा है, आए फार्म पर विजिट करें, फार्म से ही डायरेक्ट लेके चले जाएं, आपको यहाँ पे फार्म पर भी हमेशा अवेलेबल रहती है, और इसका अनुभव करना है तो खुद तोड़ के ले जाएं, इसका जी, उसका अलग भी ज्यादा अनुभव अच्छा है। एक्सपीरियंस हाँ रहेगा। हाँ अब इसके बाद एंड ऑफ द डे अगर मेन मुद्दे की बात की जाए सर, तो सेल्फ लाइफ बहुत कम है, और उससे क्या है, हर किसान तो ये कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लागत आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आपकी क्या इसमें सलाह रहेगी नॉर्मल किसान के लिए? क्या प्रैक्टिकल के तौर पर सोचना चाहिए, या प्रैक्टिकल के अभी थोड़ा वेट करना चाहिए थोड़ा डेवलपमेंट के हिसाब से? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि कोई करना चाहे तो प्रैक्टिकली के तौर पे 50-100 प्लांट से आप चालू करो। जी भाई आप उसको ऐसा खुद के खाने के हिसाब से लगाना चालू करें आप। जी और यदि आपको लगता है कि इसकी आपको आगे आप इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क मतलब एकदम रिस्क लेने की मैं सलाह किसी को नहीं दूंगा, जी जी क्योंकि जी। ये मतलब महंगा शौक है यदि फार्मिंग हाँ करना हाँ, भी। केवल हम बेनिफिट हाँ मतलब प्लस पॉइंट ही नहीं, नेगेटिव पॉइंट भी हाँ, उसमें लेके नेगेटिव चलेंगे। मैं वैसे मैं नेगेटिव बात करता नहीं हूँ, हाँ हाँ बट हाँ आपने दूसरे के बारे में पूछा, यदि आप मेरे बारे में पूछते हाँ, तो तो मैं अपन ये कहता कि मेरे को लगाने का शौक है, मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी का कोई मेरा वो नहीं था कि मेरे को हाँ किसमें क्या प्रॉफिट निकलेगा। अभी भी मेरे को ये इसमें मुझे नहीं मालूम कि मेरा एंड ऑफ द डे से प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, हाँ हाँ क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने 10,000 प्लांट लगाए थे, तो उस समय तो मेरा कोई प्रॉफिट नहीं आया था, और मेरा मेरे ख्याल से हो सकता है मेरे घर से ही चला गया हो थोड़ा बहुत। ठीक है, बट इस साल मुझे लग रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि इस साल मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी आना नहीं, चाहिए। तो ऐसा तो सारा सारे कैलकुलेशन में भी या नॉर्मल बताते हैं कि कोई भी अगर नई चीज़ हम प्रैक्टिकली तौर पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे करते हैं तो लगभग 2 से 3 साल उसका हमें कंटिन्यू हाँ करना चाहिए। हाँ 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 हाँ। अगर एक ही साल में छोड़ दिया, अगर आपने पिछले साल ही छोड़ देते तो इस साल जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो शायद नहीं मिल पाते। देखिए, ऐसा भी है। किसानी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब जिगर वाला काम होता है। आज के समय देश के अन्नदाता की जो हालत हो रही है, उसके पीछे यदि हम बहुत तरीके से देखा जाए तो आज हम हमारी सारी डिपेंडेंसी जो है रासायनिक खादों पर हो गई है। जी तो ये कहीं ना कहीं जमीन को बहुत हार्मफुल कर रही है, शरीर को हार्मफुल कर रही है। हमारे हमारे फार्म पर हमारा 3 साल का टारगेट है, हम 3 साल के अंदर या अगले 3 साल में हम अपने पूरे फार्म पे रासायनिक बंद कर देंगे, क्योंकि अभी जमीनें हमारी डेड पोजीशन में है। जी अब हम इनको, ये हमारा अभी आईसीयू में भर्ती है हमारी जमीनें, तो अब हम इसको इनको जो है हम कहना चाहिए इस पे हम लोग जा रहे हैं कि इसको रासायनिक खत्म करके, और इसको हम खाद पे गोबर खाद पे हम बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ पे करीब करीब हम 50 बेड का वर्मी कंपोस्ट का भी सेटअप लगा रहे हैं। जी जी ठीक है, इसमें हम लगातार इसमें हम जो कहना चाहिए इसमें मतलब रासायनिक चीजों को कम से कम चालू कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं 3 साल में हम पूर्णतः ऑर्गेनिक। हाँ, हम अपनी पहले तो जमीनों को, हमारा टारगेट है इन 3 सालों में हम अपनी जमीनों को पहले बहुत अच्छा ऑर्गेनिक पद्धति से पहले हम जमीनों को अच्छा बूस्ट कर लेंगे, इनका इम्यून सिस्टम बढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी तक इसमें इतने लॉसेस आ चुके थे कि प्रोडक्शन की क्षमता 1 बोरे पे 10 बोरे की क्षमता हो गई है। इससे ज्यादा प्रोडक्शन आज के समय कोई भी किसान नहीं ले पाता है। पहले किसी जमाने में लोग कहते थे कि 1 बोरा लगाते थे 100 बोरा निकलता था। तो इसका अध्ययन किसान को ही करना पड़ेगा कि किसान कहाँ गलती कर रहा है, क्योंकि हम यूरिया और उर्वरक पे
डीएपी पे इतने ज्यादा डिपेंडेंस हो गए हैं कि हमारे सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं। जी। अब सर, अगर इसकी एक स्टैंडर्ड उत्पादन की बात कर लें तो हमें 1 एकड़ से कितना प्रॉफिट हो सकता है, जो मेन मुद्दे की बात है और हमारे किसान साथी यही सुनना चाहते होंगे। देखिए, इसमें ऑन एवरेज ऑन स्ट्रॉबेरी में प्रोडक्शन देखा जाए तो एक प्लांट में तकरीबन 400 से 500 ग्राम का प्रोडक्शन निकलेगा। जी। यदि मैं ऑन एवरेज ये पकड़ लूँ कि हाँ ठीक है, मेरे पास 10,000 प्लांट लगे और हमारे सारे प्लांट सरवाइव कर गए हैं, इसमें रहता है 10-15% प्लांट मर भी जाते हैं, तो इसमें करीब करीब आप ये समझो कि 400 ग्राम के हिसाब से यदि आप 10,000 प्लांट को आप कैलकुलेट करोगे तो ये तकरीबन 4,000 किलो माल अपना प्रोडक्शन में निकल के आएगा ये। और अगर उसको हम कीमत में कन्वर्ट करें तो लगभग कितना हो सकता है, क्योंकि मार्केट का रेट एक सा तो रहता नहीं हमेशा। देखिए, बिक्री में क्या है कि इसकी एक स्टैंडर्ड पैकिंग हम लोग करते हैं 200 से 250 ग्राम की, जो इसका एक बॉक्स प्लास्टिक का हम बॉक्स बनाते हैं, उसमें 200 से 250 ग्राम की चलता है। और मार्केट में, रिटेल मार्केट में इसकी बिक्री करीब करीब 70 से 80 रुपए की रहती है। होलसेल मार्केट में इसका भाव किलो के हिसाब से भी मिल जाता है, कभी डब्बे के हिसाब से भी मिल जाता है। तो आप ऑन एवरेज पकड़ लें तो ये 200 रुपए किलो का अभी प्रेजेंट में अपन मान लें कि रेट 200 रुपए किलो का है। और आने वाले समय में अब देखते हैं क्या कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। यदि कंपटीशन आता है तो प्राइस निश्चित ही कम होगा, और यदि कंपटीशन नहीं आता है तो फिर अच्छा रहता है। हाँ हाँ। मतलब अगर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उनसे ये ज्यादा बेनिफिट। हाँ, ये करीब जैसे 1 लाख रुपए तो मिनिमम आप मान के चलो, 1 से 1.5 लाख रुपए आपको एकड़ पे ही आपकी, मतलब आपको इतना बेनिफिट मिल जाएगा इसका। आप एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो इतना बेनिफिट मिल जाना चाहिए। अब वो बहुत सी चीजें प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करती हैं। जैसे लास्ट ईयर बहुत ज्यादा पानी गिर गया था तो हमें बहुत मेजर लॉस गल गया था, हमारे घर पे चला गया था पैसा। अब यदि जैसे आज और भी वेजिटेबल्स हैं, अभी टमाटर पीछे 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा था, आज 5 रुपए किलो बिक रहा है बाजार में। बिल्कुल। तो ये तो सब समय का फेर है। हम अपना कर्म कर रहे हैं। आज भटा है होलसेल मार्केट में 5-7 रुपए का बिकता है, टमाटर आज की डेट में 3 रुपए 4 रुपए बिक रहा है। यदि देखा जाए तो हमारे घर से लागत नहीं निकल रही, क्योंकि हमारा टोड़ाई का खर्चा नहीं निकल रहा। पर ठीक है, अब जो चीज लगी है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये किसानी का काम है, रिस्क वाला काम। इसमें अपन ये नहीं कह सकते कि हर किसान मतलब एकदम सक्सेस हो जाता है। उन 5 सालों में 10 साल में कभी एक बार मौका मिलता है, यदि लगातार प्रयास करे। और यदि प्रयास आदमी बंद कर देता है तो फिर उसको लॉस तो करना ही है फिर। जी। तो सर, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बहुत ही अच्छा, आपका बड़ा फार्म है और बहुत ज्यादा उसमें आप कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? ये आप मान के चलो जुलाई के बाद जी तकरीबन मेरे पास ऑन एवरेज आज मान के चलो आप तो 15 व्यक्ति एवरेजन मेरे पास पर डे यहाँ पे काम करते हैं। जी। तो यदि मैं एक व्यक्ति की देखूं तो करीब करीब 6,000 रुपया प्रति व्यक्ति का जी मंथली हमारा एवरेजन खर्चा है, यदि वो मेरे यहाँ 30 दिन काम करता है। और यदि मैं ऐसा देखा जाए तो मेरे पास 3,000 रुपये पर डे का मैं लेबर उनको देता हूँ, मेहनताना उनको देता हूँ। और वही लोग हैं जो शहर में जाके काम की तलाश करने रोज जाते रहते हैं। आज उन्हें गांव में उनको बहुत अच्छी रोजगार मिल रहा है। और रोजगार के साथ उनको ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से लोग उनमें से खुद ही किसान है, छोटे किसान है, 1 एकड़ के हैं, 2 एकड़ के हैं। तो कई लोग मेरे पास आते भी हैं, बहुत से लोग आते हैं शहर के, पूछने आते हैं भैया किस तरीके से करना है। मैं उनको यही बताता हूँ कि भैया इच्छा शक्ति होना चाहिए और आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि मेन पावर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। यदि आपके पास मेन पावर नहीं है तो इसमें आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। मेन पावर की बहुत जरूरी है। और बहुत व्यवस्थाएं, यदि आपने देखे हैं ये पूरे फार्म पे इतनी व्यवस्थाएं करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इसमें बहुत नॉलेज की जरूरत है। इसको मतलब बातूनी ज्ञान की अपेक्षा मैं तो आप सभी व्यक्तियों को, सभी किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि बातूनी ज्ञान की अपेक्षा आप प्रैक्टिकली ज्ञान पर विशेष ध्यान रखें। मार्केट के अंदर कोई आप प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं तो उसकी काफ़ी एनालिसिस करना है कि आपको कहाँ सस्ते से सस्ता मिल सकता है। तो इसका भी बहुत बड़ा किसानी में रोल होता है। यदि आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो निश्चित ही आप इसमें लंबे घाटे में चले जाएंगे। जी। और साथ में कुछ प्रोफेशनल को भी आप रोजगार दे रहे हैं? हाँ, इसमें मेरे पास 2 कंसल्टेंसी सर्विस हमारी चल रही हैं। एक हमारी स्ट्रॉबेरी की अलग चल रही है, वो बिहार की कंपनी है, उनकी स्ट्रॉबेरी की कंसल्टेंसी है।
और वेजिटेबल्स में हमारे सागर के बहुत अच्छे एग्रोनॉमिस्ट या कह लें उनको, क्योंकि बाय प्रोफेशन है, मिस्टर सुनील तिवारी जी हैं, जो हमारे लगातार मेरे फार्म पर विजिट भी करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं। निश्चित ही उनकी कंसल्टेंसी फीस होती है, बट मुझे लगता है कि वो कहीं से मतलब घाटे का सौदा नहीं है हमारे लिए वो आपको बेनिफिट करा देंगे उतना आपको, क्योंकि नॉलेज आपको एबीसीडी नहीं है, तो आपको नॉलेज के हिसाब से भी बहुत चीज़ें ज़रूरत होती हैं, क्योंकि इसमें सैकड़ों प्रकार की बीमारियां लगती हैं, उसका भी आपको समय से मालूम होना चाहिए, समय से उस पर दवाई डालना चाहिए, तो उसका भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जी तो सर, ये तो स्ट्रॉबेरी हो गया, आप बहुत ही हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं, साथ में और भी वेजिटेबल्स आप उगा रहे हैं, तो लेकिन मैं एक और चीज़ जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब जिज्ञासा हो रही थी कि आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? देखिए क्या है कि आज के समय देखिए हर तरीके से बदल रहा है। यदि आज आप विदेशों की बात करें तो आपने पीछे कई बार पेपर में आर्टिकल्स आए हैं कि विदेशों में लोग गाय को गले लगा रहे हैं जी। उनको कहीं ना कहीं उससे मानसिक उनका जो संतुलन है या उनको मानसिक खुशी जो है जी। देखिए हर चीज बीमारी का इलाज, यदि आप खुश रहें आप तो आप आदि बीमारियों की जंग लड़ सकते हैं, बट आप मानसिक सुख नहीं रहेगा आपका तो आपको मतलब ये बीमारियां भी आपको घेरती रहेंगी। तो ये मेरा ये फ्यूचर के हिसाब से यही प्लानिंग हमने कर रखी है कि मैं इसको एक टूरिज्म की तरह, मैं इसको एग्री टूरिज्म की तरफ मैं फोकस कर रहा हूँ कि एग्री टूरिज्म में मुझे ये पता है कि आज के समय लोगों को बड़ी बड़ी होटलों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। लोग ये कहते हैं कि यार पिकनिक करनी है तो कहीं फार्म हाउस पे चलो, नेचुरल की तरफ लोग जा रहे हैं। तो ये मेरा ये कंसेप्ट था कि लोग यहाँ आए, मेरा कुछ समय में मैं इसमें प्लान कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टूरिस्ट रिसोर्ट बनाऊंगा, फार्म रिसोर्ट बनाऊंगा। इसमें लोगों को मैं नेचर से जोड़ने के लिए मेरा कंसेप्ट है कि लोग आए, वेजिटेबल्स के फार्म में रहें, वेजिटेबल बच्चों को बताएं देखो वेजिटेबल इस तरीके से होती है, यहाँ ताजी वेजिटेबल्स तोड़ें, भटे लगे। करीब करीब मैं अभी आने वाले समय में 10 से 15 प्रकार की वैरायटी की वेजिटेबल्स लगाऊंगा, तो तकरीबन आप अपने घर से आए और यहीं से वेजिटेबल्स लेके जाएं। फ्रेश वेजिटेबल्स का मजा अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है, उसका मजा अलग होता है। खुद सेल्फ हार्वेस्टिंग का एक सेल्फ हार्वेस्टिंग का भी हो जाएगा और बच्चों को नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। अभी आपके बच्चे को यही नहीं पता कि टमाटर कैसे उगता है, भटा कैसे उगता है, प्याज कैसे उगती है, आलू कैसे उगता है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। और समय रहते चीजें बच्चे जब सीखेंगे तो उनका बौद्धिक विकास भी होगा, उनको ज्ञान भी मिलेगा इस चीज का, और वो नेचर की तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी और निश्चित ही मैं एग्री टूरिज्म पे आने वाला, मेरा जो कंसेप्ट है एग्री टूरिज्म पे है, मैं यहाँ अच्छे बहुत शानदार रिसोर्ट बनाने वाला हूँ, लोगों को अच्छी फैसिलिटी दूंगा, फूड जो दूंगा फूड क्वालिटी रखूंगा, वो सब नेचुरल रखूंगा कि लोगों को बहुत ज्यादा इससे हार्मफुल नहीं रहे शरीर को, और बहुत अच्छे व्यंजन प्रस्तुत करूंगा। तो सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी जो हमारे किसानों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, और साथ में आपको भविष्य के लिए अग्रिम में बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल वर्रे एग्रो फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक और ख़ास तौर पर आजकल के युवाओं को ज़रूर शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।